और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात छात्र संघ चुनाव। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 9 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव में इस बार ट्रिपल जंग होगी, क्योंकि इस बार एबीवीपी और एनएसयूआई को सीधी टक्कर देने के लिए आदिवासी संगठन जैस भी चुनावी ताल ठोकने जा रहा है। जिस छात्र राजनीति में एबीवीपी और एनएसयूआई का बोलबाला रहता था, अब उसके समीकरण बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जैस की एंट्री ने दोनों संगठनों के सामने आदिवासी छात्रों को साधने की चुनौती खड़ी कर दी है। कुल मिलाकर इस बार का छात्र संघ रोचक होने जा रहा है, क्योंकि इस बार छात्रों के सामने एबीवीपी और एनएसयूआई के अलावा जैस के रूप में एक और विकल्प मौजूद होगा। साथ ही इस बार मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरह ही छात्र संघ चुनाव में भी आदिवासियों पर दांव रहेगा। मध्य प्रदेश की कॉलेज राजनीति में अब समीकरण बदलने जा रहे हैं। अब मुकाबला सिर्फ एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 9 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव में पहली बार जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जैस भी सीधे मैदान में उतरने जा रहा है। जैस ने प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। केंद्र में आदिवासी समुदाय से आने वाले हैं छात्र और मकसद सीधे एबीवीपी और एनएसयूआई को चुनौती। जैस भी इस बार के छात्र संघ चुनाव में पूरे प्रदेश में हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में अपने प्रत्याशी उतारेगा और छात्र संघ चुनाव में दमदारी से अपनी भागीदारी अदा करेगा। और पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश में हम लोग छात्र संघ जैस के माध्यम से जैस छात्र संघ चुनाव में भागीदार बनकर इस बार हम पूरे जैस के माध्यम से पूरे प्रदेश में अपनी पैनल को उतारेंगे। मध्य प्रदेश की कॉलेज राजनीति में लंबे समय से एबीवीपी और एनएसयूआई का दबदबा रहा है। दोनों संगठन कॉलेजों में छात्र मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं और छात्र संघ चुनाव इनके लिए राजनीतिक कैडर तैयार करने का एक अहम जरिया भी है। अब जैस की एंट्री से पहली बार मुकाबले में तीसरा प्रमुख छात्र संगठन सबके सामने होगा। खास तौर पर आदिवासी बहुल इलाकों के कॉलेज में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब तक आदिवासी छात्रों को अपने साथ जोड़ने के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुकाबला रहता था, लेकिन जैस के सीधे चुनावी मैदान में आने से पहली बार इन दोनों संगठनों के सामने आदिवासी छात्रों के बीच पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी। कैंपसेस के अंदर विभिन्न छात्र संगठन ये छात्र संघ चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मत है कि भारत ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये चुनावों का होता है। ऐसे समय में जब लोकतंत्र के अंदर ये पहली सीढ़ी चुनाव की छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, तो विभिन्न छात्र संगठन कैंपसेस के अंदर ये चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी प्रकार के लोगों छात्र संघ चुनाव पार्टिसिपेट करें, इसको लेकर कभी विरोधाभास नहीं किया, हम इसका समर्थन करते हैं। जिस तरह से लगातार छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में बंद थे, अब मुश्किल से सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला लिया। अब इसमें जैस संगठन है, आदिवासियों का संगठन है, कहीं ना कहीं वो सरकार के विरोध काम करता है और सरकार के विरुद्ध काम करने से इसका फायदा कहीं ना कहीं एनएसयूआई को ही होगा। कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं कि जैस जिस तरह से काम करता है और जिस तरह से उसकी कार्यप्रणाली वो आदिवासी छात्रों को लेकर है, लेकिन एनएसयूआई हर वर्ग हर तबके के छात्रों के साथ खड़ी हुई है और हम आदिवासी छात्र को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितने अन्य वर्गों के छात्रों को सम्मान देते हैं और उनकी समस्या को भी उसी तरीके से उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैस अगर मैदान में आता है तो वो एनएसयूआई के लिए फायदेमंद होगा। जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जैस का गठन 2013 में हुआ। संगठन लंबे समय से आदिवासी समाज और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहा। अब जैस ने छात्र राजनीति के लिए अलग छात्र संगठन तैयार किया, जिसका गठन करीब 2 साल पहले कर दिया गया है और ये संगठन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बाद अब छात्र राजनीति के दंगल में भी कदम रखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद लंबे समय बाद मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट ये है कि आदिवासी जो पार्टी है जैस, वो भी अपने छात्र नेताओं को या कहें एक छात्र इकाई बनाकर युवाओं को मैदान में उतारने जा रही। तो बहुत कुछ समीकरण बदल सकते हैं एबीवीपी एनएसयूआई के और तमाम दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे कि आखिर कैसे छात्र संघ चुनाव से कैसे नई राजनीति या नई लीडरशिप खड़ी होती है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ केतन चतुर्वेदी जी, खुद प्रांत अध्यक्ष एबीवीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि परमार जी,
हमारे साथ हैं उपाध्यक्ष एनएसयूआई से इंद्रपाल सिंह मरकाम जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं जैस के, और सतीश एलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले केतन जी आपके पास ही आऊंगा। आपको और रवि जी को, दोनों को सुन रहा था, आप लोगों की बात से नजर आ रहा है कि भाई चिंता तो है कि ऐसा ना हो कि आदिवासी जो छात्र हैं वो छिटक जाएं, इसलिए आप इस पूरे एक नए स्टेप का, सियासी स्टेप का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। चिंता तो होगी केतन जी। नमस्ते। तो जैसा हमने कहा और आपने मेरी बाइट में भी सुना, लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश के अंदर ये छात्र संघ चुनाव, इसको लेकर एक सकारात्मक वातावरण बन रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि जब कोई अन्य छात्र संगठन एबीपी या एनएसयूआई के अलावा कभी छात्रों के इस छात्र संघ के महापर्व में उतरेगा। निश्चित तौर पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का या जो चुनाव में खड़े हुए हैं ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। हम लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में विद्यार्थी परिषद ने सदैव काम किया है। परंतु मैंने एक बात और भी कही, मैंने कहा कि कई संगठन ऐसे हैं जो केवल आपको, जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो ऐसे समय में बरसाती मेढक जिस प्रकार से बरसात होने पर निकलते हैं, तो ऐसे केवल छात्र संघ चुनाव पर उनको छात्रों की समस्या ध्यान आती है। क्या बता रहे हैं आप, बरसाती मेढक? नहीं, निश्चित तौर पर केवल जैस नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जैसे संगठन जो जाति के नाम पर छात्र राजनीति को चमकाने का प्रयास करते हैं, ऐसे सारे जातिवादी छात्र संगठन छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कैंपसेस में सक्रिय होते हैं। और ये पहली बार 2019 में नहीं, 2026 में हम नहीं देखेंगे। 2017 के चुनावों में विभिन्न महाविद्यालयों में एबीपी एनएसयूआई के अलावा भी तीसरे कैंडिडेट लड़े हैं और पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई एबीपी एनएसयूआई के अलावा लड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर भी लड़ सकते हैं। लेकिन एक अलग संगठन जो एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं लगता है कि आपको शायद इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है छात्र संघ इकाइयों को? मैं लौटूंगा आपके पास। रवि परमार जी, यही सवाल आपसे है, क्या आप कैसे देख रहे हैं आप जैस की एंट्री छात्र संघ चुनाव में? देखिए, जिस तरह से जेस की एंट्री की बात की जा रही, तो 2017 के छात्र संघ चुनाव में भी जेस ने कई जिलों में छात्र संघ चुनाव लड़े थे और बखूबी अपना निभाया था। अपना संगठन का जेस ने बखूबी अपनी फील्ड में कई जिलों में जेस ने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि जेस निरंतर आदिवासी छात्रों की आवाज उठाता है, हम भी एनएसयूआई भी आदिवासी से लेकर हर वर्ग के छात्रों की आवाज उठाता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति रीति, जिस तरह से छात्रों की आवाज को दबाने का सालों से काम किया जा रहा है, हम देखते हैं निरंतर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में छात्रों का नहीं, तो रवि ये बताइए, रवि परमार जी ये बताइए, आप दोनों मिलकर लड़ेंगे? कांग्रेस, एनएसयूआई और जैस साथ मिलकर लड़ेंगे क्या? आप बता रहे हैं दोनों आप लोग एक ही मुद्दे उठाते हैं। देखिए, अगर साथ नहीं लड़ रहे हैं तो फिर फाइट करनी पड़ेगी। देखिए अभी देखिए बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई कि साथ में लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2017 में भी जेस ने चुनाव लड़ा था, उससे कोई समीकरण में बदलाव नहीं हुआ था। जिस तरह से 17 और 26 9 साल का फर्क है बीच में, वहां पर जेस ने, देखिए बिल्कुल जेस, आप बात वही आ रही कि जैस ने अगर पहले चुनाव लड़ा है तो इस बार भी लड़ रहा है, उसमें कोई नया नहीं है। लेकिन जिस तरह से छात्रों के मुद्दों को निरंतर एनएसयूआई उठाती है, छात्रों के बीच में निरंतर एबीवीपी कहां गायब हो जाती है? नीट के मामले में एबीवीपी गायब थी, लाखों छात्र जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे थे, निरंतर छात्र मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी गायब थी। आज विश्वविद्यालयों के हालात खराब है, टीचिंग फैकल्टी नहीं है, कॉलेजों के हालात खराब है, लेकिन एबीवीपी गायब रहती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो बरसाती मेंढक की बात कर रहे थे केतन चतुर्वेदी जी, कहीं अपने ही संगठन की तो बात नहीं कर रहे थे कि बस ये सेमिनार कराने में बिजी है, छात्रों की समस्या उठाने पर ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं छात्र ये बात जानता है और आज इस बार छात्र दिखाएगा 2026 के चुनाव में कि किस तरह से एबीवीपी को अपने ही मुंह की खानी पड़ेगी और जिस तरह से एबीवीपी छात्रों के विरुद्ध। चलिए ठीक है, मैं केतन से जरूर इस पर रिएक्शन होगा, लेकिन रविराज बघेल जी कार्यकारी अध्यक्ष जैस हमारे साथ जुड़े हैं। रविराज जी बताइए, आखिर कैसे आप मैदान में उतरने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है जैस की छात्र संघ चुनाव में? सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों में आप मैदान में उतरेंगे क्या, या फिर कांग्रेस के साथ या किसी और दल के साथ कोई गठबंधन भी होगा छात्र इकाई के साथ?
देखिए, हमारे लिए छात्र संघ चुनाव कोई नया चुनाव नहीं है। हाँ। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने 17 में भी हम लोगों ने भागीदारी ली और कई सीटों पर जयेश ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पद जीतकर हासिल किए हैं। और हम लोग लगातार छात्र संघ चुनाव की इकाई हम लोग लगातार, चूंकि हम पंचायत चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार उतारे तो वहां पे भी हम लोग लगातार जीते। और निश्चित ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो जिस प्रकार से सरकार ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की, हमारी तैयारी लगभग पूरी है। हमारी नहीं, 2017 में भी आप लोग मैदान में थे छात्र संघ चुनाव में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं, 2017 में चूंकि हम लोग क्या है कि मालवा निवाड़ तक हम लोगों ने सीमित रहे थे, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में हम लोग जयेश के माध्यम से छात्र संघ चुनाव के मैदान में कूदेंगे और सभी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में और सभी कॉलेजों में हमारे अध्यक्ष और सचिव और यहाँ तक हम लोग डीएवी के प्रेसिडेंट पद के लिए भी हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पद के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित हमारी तैयारी पूर्ण है। सारी व्यवस्था हमारे छात्र संघ जितने भी हमारे कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट से हमारी कमेटियां गठित हो गई है और उसमें हमारी तैयारी जोरों से चल रही है। और निश्चित हम लोग लड़ेंगे और किसी भी संगठन के साथ, चाहे एनएसयूआई है चाहे एबीवीपी, हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। क्योंकि हमारा जयेश संगठन आज पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के 10 राज्यों में काम कर रहा है। और मुख्यतः हम लोग हमारी जो आदिवासी छात्रों की आज बेरोजगारी की समस्या है, छात्रावास की समस्या है, आज उनके आवास भत्ते की समस्या है, उस पर आज जो सत्ताधारी पार्टी के कहीं ना कहीं जो कॉलेज इकाई है, चाहे एबीवीपी है, वो आज स्टूडेंट के मुद्दों पर आज क्यों चुप रहती है? आज बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, आवास की बातें कर रहे हैं उसमें नहीं मिल रहे, तो छात्र सड़कों पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उनका साथ नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग जयेश के माध्यम से इस बार जाएंगे। ठीक है, यानी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आप लड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ कोई टाई अप या ज्वाइंट लड़ाई नहीं होगी। ये मैं लौटूंगा आपके पास, सतीश एलिया जी के पास में जाऊंगा। ये तमाम जो 3 मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं, उनके साथ जो चर्चा हुई। सतीश जी, पहली तो ये बात की अच्छी बात है, छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता, अगर हम वर्तमान में कैबिनेट का ही जिक्र कर लें तो मुख्यमंत्री से लेकर आधी कैबिनेट शायद छात्र संघ, छात्र राजनीति से ही बाहर निकली होगी। लेकिन अब जो तीसरा खिलाड़ी, मजबूत खिलाड़ी भी हम कहें तो गलत नहीं होगा, एनएसयूआई एबीवीपी के बाद अगर जयेश मैदान में उतरता है, वाकई समीकरण बदल जाएंगे क्या, या वाकई जो आदिवासी छात्र उनका रुख कुछ बदलेगा? प्रशांत जी, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बोलने दीजिएगा। हाँ। एक तो ये कि जो छात्र राजनीति जो है उसमें सही मायने में जो चुनाव होते थे 1986 के बाद, करीब 40 साल पहले, वो हम कहते हैं छात्र राजनीति को, राजनीति जो हमारे देश का लोकतंत्र की जो राजनीति है उसकी नर्सरी इसको कहा जाता था, छात्र संघ चुनाव को। 1986 से जो चुनाव बंद हुए तो पूरे करीब 40 साल उसको बंद हो गए। और बीच में जब शुरू किया तो अलग अलग फॉर्मेट में वो छात्र राजनीति और छात्र संघ के चुनाव हुए। एक्चुअल जो चुनाव होने चाहिए था, जिनसे भारतीय लोकतंत्र को, राजनीति को और लगभग सारे दलों को नेता मिलते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया। आज के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी छात्र राजनेता थे। शिवराज सिंह चौहान भी उसी छात्र राजनीति से आते हैं। और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता, सुरेश पचौरी से लेकर तमाम लोग छात्र राजनीति से ही आते हैं। केंद्र में अगर देखें तो अरुण जेटली से लेके तमाम बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, वो भी सब छात्र राजनीति से ही आगे आए थे। लेकिन ऐसा न जाने क्या हुआ सत्ता में आने के बाद लोगों को, कि जो छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उसको लगभग खत्म करने की तरफ सारी सरकारें लगी रही। और छात्र संघ के चुनाव खासकर मध्य प्रदेश में 1986 के बाद हुए नहीं। बाद में जब शुरू किया, जो 2017 की आप बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग अलग पैटर्न में वो राजनीति बदलती रही, छात्र राजनीति के चुनाव हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन छात्र संघ के चुनाव होने ही चाहिए। एक तो ये छात्र संघ और छात्र राजनीति जो है, छात्रों के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, कॉलेज स्तर के मुद्दे, यूनिवर्सिटी लेवल के मुद्दे और छात्रों की अलग अलग चीजों के मुद्दे। और चूंकि छात्र शिक्षा व्यवस्था भी बदल गई है, शिक्षा के कई सारे आयाम हो गए और उसमें वोकेशनल शिक्षा और तमाम तरह की हम बात करते हैं, तो उसमें जो प्लेसमेंट की भी बात आती है, उसको लेकर भी एक दबाव छात्र राजनीति का होना चाहिए। तो चुनाव होना तो बहुत स्वागत है। जहां तक जयेश की बात है, आज जयेश है, जयेश जब नहीं था तो एसएफआई वगैरह दूसरे संगठन होते थे। मतलब एबीवीपी के अलावा एनएसयूआई जो कांग्रेस का संगठन है, इसके अलावा भी तीसरी उपस्थिति हमेशा से रही है। खासकर जयेश का मैंने देखा कि जो अभी आदिवासी दिवस कल था 9 तारीख को, उसको लेके उन्होंने जो जगह जगह होर्डिंग्स लगाए भोपाल में, वो असल में मुझे छात्र संघ चुनाव की उनकी तैयारी है। बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ आदिवासी क्षेत्र तक सीमित नहीं है और निश्चित रूप से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल के विचारधारा के आधार पर उनके छात्र संगठनों को चलने के बजाय छात्रों की बेहतरी के लिए अपने को फोकस करना चाहिए। चुनावी जो राजनीति है, विधानसभा चुनाव की या लोकसभा चुनाव की, सतीश जी बीच में टोक रहा हूं, आपसे ही सवाल है इसमें जो बात आप कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी इनडायरेक्ट प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट, अगर वाकई प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो
छात्र संघ के तो शायद वो पुरानी फिजा लौट सकती है। बिल्कुल लौट सकती है। मैंने खुद शासन का चुनाव 1986 में जब आखिरी चुनाव हुआ था तो मैंने भी चुनाव लड़ा था। तो मेरा कहना है कि वो ये उससे राजनीति की एक दिशा मिलती है। हमारे समाज में हर तरह के युवाओं की आवश्यकता होती है। आज होता क्या है राजनीति में, राजनीतिक दलों में छात्र राजनीति लगभग खत्म होने की वजह से, चुनाव खत्म होने की वजह से राजनीतिक दलों में किसी नेता के पिछलग्गू बनने वाले, पैर छूने वाले, उस तरह के युवा नेतृत्व उभरता है जो समाज के लिए ठीक नहीं होता है। छात्र राजनीति से जो नेतृत्व उभरता है आगे जाके वो लोकतंत्र के लिए मजबूत करता है और वो सही मायने में राजनेता तैयार होते हैं उससे। तो चुनाव पूरी तरह से वैसा चुनाव होना चाहिए जैसा 1986 तक होते रहे हैं। लेकिन ये चुनाव भी अगर हो रहा है तो जैस हो, एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, इनको अपने राजनीतिक लिंकेज की बजाय छात्रों की बेहतरी के लिए मुद्दे उठाने चाहिए और चुनाव के बाद सबको एकजुट होकर उसमें काम करना चाहिए। छात्र संघ में अगर पूरा छात्र संघ कहीं बनता है, अलग अलग दलों के छात्र दलों के यदि प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनको मिलकर छात्रों के बेहतर हित के बारे में सोचना चाहिए। इससे उनको भी नेतृत्व, उनको भी बेहतर नेता बनने का अवसर मिलेगा और छात्रों की समस्याएं भी सरकार के सामने बिल्कुल केवल या कहें कि केवल फॉर्मेलिटी ना हो, वाकई उस तरीके से चुनाव कराए जाए जिससे वाकई छात्र राजनीति से बेहतर लीडरशिप मिले। जिक्र भी कर रहे थे सतीश जी, खुद शिवराज सिंह चौहान की, इवन मोहन यादव जी भी खुद एबीवीपी से आते हैं और तमाम बड़े नेता, जीतू पटवारी का जिक्र करें, सज्जन सिंह वर्मा का जिक्र करें, कैलाश विजयवर्गीय या भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकलकर बाहर आए हैं। बहरहाल केतन के पास मैं फिर जाऊंगा। केतन जी, अभी रवि परमार जी जिक्र कर रहे थे कि भाई आती हैं पार्टियां बरसाती मेढक की तरह, वो कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग मुद्दे ही नहीं उठाते हैं जनता के, आप अपने लिए तो नहीं कह रहे थे ये? देखिए, मैंने रवि भाई की बात को पूरी तरीके से सुना, मैं बीच में टोकना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा कि डिबेट एक हेल्दी वातावरण में जाए। देखिए, बात चली नीट की, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। जब नीट का विषय आया तो सबसे पहले संगठन के तौर पर 13 मई को विद्यार्थी परिषद ने एनटीए के वहां कार्यालय का घेराव किया और हमने सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय मांग, ये सारे विषय वहां रखे। अब चूंकि जंतर मंतर पर क्या हुआ वो हम सब ने देखा कि कैसे नीट के विद्यार्थियों की आड़ में किस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये कई प्रकार के लोगों ने किया, देश के अंदर अराजकता का वातावरण पनपाने का प्रयास किया और अभी हमने उसके सारे वीडियोज आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं और देश में जस्टिफिकेशन देने की मेरे को आवश्यकता नहीं, सब चीजें आज उजागर होती जा रही है। उसी से जोड़ते हुए मैं आज झारखंड का प्रश्न पूछता हूं। आज न्यूज की सारी डिबेट्स में, न्यूज चैनल्स में ये झारखंड के अंदर हुआ मुद्दा, ये आज वास्तविकता का मुद्दा किस प्रकार कांग्रेस वहां सरकार में है और आपने देखा होगा कि बैरिकेडों के ऊपर कटीले तार ये कांग्रेस की सरकार ने वहां लगवाए। इसका मतलब हम ये माने कि जो सरकार है और उस छात्र इकाई का जिस राजनीतिक दल से संबंध है अगर वो सरकार में तो उतना विरोध हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यही ना प्रशांत जी? हाँ प्रशांत जी, मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह था कि जब हमने भाजपा की सरकार थी, मैं नाम लेके बोलता हूं, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने नीट को लेकर विरोध किया। विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश के अंदर, ये भाजपा की गवर्नमेंट है, लेकिन हमने आरजीपीवी का आंदोलन 1 वर्ष तक चलाया, वहां आर्थिक अनियमितताएं व्याप्त थी और हमने 1 वर्ष आंदोलन चलाया, मुख्यमंत्री के निवास का भी घेराव उस दौरान किया और इसी भाजपा की सरकार में किया। हमने अभी हाल ही में बरकतुल्ला के अंदर कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दिया, इसी भाजपा की सरकार में दिया। हमने राजस्थान के अंदर, आज भाजपा की सरकार है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। परंतु चलिए, अच्छी बात समझ गया मैं, वक्त थोड़ा कम है और मेहमानों के पास भी जाना प्लीज। कितन मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। रवि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी सुन रहे थे आप जैस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं भाई हम इंडिविजुअल मैदान में जा रहे हैं, हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस को चुनौती मिलेगी। नहीं, देखिए मैंने तो ये बात कही नहीं कि हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से बात आ रही है, केतन जी कह रहे हैं नीट को लेकर प्रदर्शन किया, एक दिन दिखावे के लिए प्रदर्शन करने से कोई मुद्दा नहीं हो जाता। बरकतुल्ला का प्रदर्शन सबने देखा, बरकतुल्ला में प्रदर्शन किया, इनने वीसी को हटवाया, नए वीसी बने, उसके बाद किस तरह से कागजों में चल रहे फर्जी कॉलेजों को अनुमतियां जारी की गई और उसमें नोटशीट में लिखा गया कि माननीय मंत्री जी के निर्देश अनुसार रजिस्ट्रार महोदय ने कॉलेजों को परमिशन दी। तो क्या एबीवीपी का प्रदर्शन इसलिए था कि फर्जी कॉलेजों को जो वीसी अनुमति नहीं दे रहे उनके हटने के बाद उनको अनुमति मिल जाए? किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हितों का, अधिकारों का हनन कर रही है सिर्फ दिखावे के लिए और कॉलेज संचालकों के फायदे के लिए एबीवीपी कठपुतली बनकर काम कर रही है। और जिस तरह से केतन जी कह रहे थे कि झारखंड को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, किसी भी हालात में
गैस के गोले पेपर और लाठी माफियाओं चार्ज को भी हुआ है बर्दाश्त झारखंड में। नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा। रविराज बघेल जी, देखिए, ये तो उसको आरोप लेकर लगा रहे हैं भी कि भाई स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा ही नहीं रही पार्टी। आप लोग स्ट्रांगली उठा पाएंगे, भरोसा दिला पाएंगे अपने छात्रों को? देखिए, अभी हाल ही नीट का जो मुद्दा है, नीट का मामला है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, इनको कॉकरोच नजर आते हैं। क्या वो छात्र नहीं है? क्या वो जो आंदोलन कर रहे हैं, वो नीट की परीक्षा जो भर्ती घोटाला हो रहा है उसकी मांग करना, इनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अराजकता फैलाने वाले लोग लगते? क्या वहां पे छोटी छोटी बहन, छोटी छोटी बच्चों के ऊपर जो 12th क्लास के बाद नीट की बच्चे ये सवाल उठेगा, वो बच्चियां वहां पर 18 साल से छोटी बच्चियां प्रदर्शन में पहुंच कैसे गई साहब? 12 साल की बच्ची प्रदर्शन में पहुंच कैसे गई? पहले तो सवाल ये होगा, उनको आप प्रदर्शन में ले कैसे आए? जो लेके आए उनके खिलाफ भी एक्शन यहां पर बनता है। ठीक है, मैं लौटूंगा, वक्त थोड़ा कम है। सतीश एलिया जी के पास मैं फिर जाऊंगा। सतीश एलिया जी, कम से कम एक अच्छी पहल जरूर है, अच्छी बात है। ज्यादा खिलाड़ी अगर मैदान में आएंगे तो ज्यादा कंपटीशन होगा, बेहतर कैंडिडेट निकल कर आएगा। निश्चित ही। हाँ। मैंने पहले भी कहा कि जेएस हो, एबीवीपी हो या फिर एनएसयूआई हो, छात्रों के हित पर जोर दें। हम ये जैसे कॉकरोच तो अपने आप को खुद को वो कह रहे थे। हाँ। अब आप ये जेएस के भाई साहब जो कह रहे हैं कि वो उनको कॉकरोच कहा गया, उन्होंने स्वयं को कॉकरोच कहा। नहीं, हमने नहीं कहा। संगठन का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा। हमें हमें राजनीतिक लाइन से छात्रों को अगर अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो उनको आप कॉकरोच कहेंगे? आज मध्य प्रदेश में इतना भर्ती घोटाला हो रहा है, पटवारी भर्ती घोटाला हो रहा है, आज यहाँ पे व्यापम घोटाला हो रहा है, उसके लिए आप नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? राजनीति आज में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ, उनके साथ स्कॉलरशिप का घोटाला हो रहा है। छात्रों की बात उठाइए आप राजनीतिक मुद्दे विधानसभा लोकसभा के चुनाव के मुद्दे छात्र संघ की राजनीति में मत उठाइए, सिर्फ छात्रों के हित की बात कीजिए। सारे छात्र नहीं है, के मुद्दे हैं। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।